बहने जिले के सभी सम्मानित किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, भजन मंडली, आज ये अपना सबसे पहले तो मैं गया था ढासा बॉर्डर से टेकरी बॉर्डर और टेकरी बॉर्डर से फिर 1 बजे में आगे चला अपने कतलाना भी चला। सारे चारों तरफ घूमने के बाद यमुनानगर, खटकर, जींद या एसार, मैयड और हमारी बहन ने जो अभी जो गाना गाया एसार में भी हम जो ये आपका 24 तारीख का जो आंदोलन था एसार के अंदर, वहां भी मुलाकात हुई थी। इस समाज में संघर्ष करने वाला की कोई कमी नहीं है और उस संघर्ष के बदौलत से जिसमें हम सब शामिल हैं और इसको सिरे चढ़ाने की कोशिश जो लगातार पिछले 6 महीने से लग रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं, इतना बड़ा जन आंदोलन, इतनी बड़ी भावना, इतनी बड़ी एकाग्रता, ये तो सरकार है लो अभी पिंगल जा। कोई मतलब ही नहीं है कि असफलता नजर आएगी। किसान की कभी हार हो ही नहीं। 1914 में किसान आंदोलन जब पूरा देश गुलाम था अंग्रेजों का, चौधरी अजीत सिंह जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे, उन्होंने नेतृत्व किया था आंदोलन का, किसान कामयाब हुआ। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले चौधरी छोटू राम ने जो अंग्रेज 5 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदते थे, उन्हें कंडीशन लगा दी थी कि हम 10 रुपए क्विंटल के हिसाब से देंगे, ना देंगे नहीं। अगर नहीं देंगे तो जिस प्रकार उन्होंने कहा था कि हम सारी फसल खड़ी जला देंगे लेकिन एक दाना नहीं देंगे। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और 11 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदना पड़ा। उसके बाद 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने, जब हम पुलिस में भर्ती होकर ट्रेनिंग पर गए थे, इंडिया गेट के ऊपर 10 लाख किसान इकट्ठा हुआ और सरकार को झुकने का काम, राजीव गांधी प्रधानमंत्री देश के थे तो उस टाइम उनको झुकने का काम करा और किसान की बात को माना। और 1988 के बाद में आज 22 और 21 43 साल के बाद इस तानाशाही के खिलाफ तमाम भाइयों ने हिंदुस्तान के कोने कोने से, पहले सोचा था सरकार ने ये पंजाब हरियाणा 2.5 स्टेट का आंदोलन है, लेकिन आज ये पूरे हिंदुस्तान का 26 तारीख के बाद मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, सरकार जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने मुकदमे वापस लिए, इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी हिल चुकी है। आपकी बात को मानना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, रास्ता ढूंढ रहे कैसे क्या किया जाए। इसलिए पूरे 26 तारीख को सरकार के भी जज के गले की फांस बन गई, पूरा हिंदुस्तान का आंदोलन बन गया, बच्चे बच्चे की आवाज बन गई। जहां किसान आवाज नहीं उठा सकता था वो आंदोलन कर रहे। सरकार को पता चल गया तुम्हारा डराव ये चलेगा नहीं। और जिस प्रकार का एक बार जिस प्रकार अपने खेत के अंदर तूड़ी का पैर के अंदर तूड़ी पड़ी होती है और कितना बड़ा तूफान आ जाओ, जब तक उसमें शुरुआत नहीं होती ना वो तूड़ी उठती नहीं, जमींदार आदमी पे तो। लेकिन बाढ़ शुरू होने के बाद में थोड़ी सी बार में सारी पश्चिम बंगाल से ये तूड़ी का बाढ़ लग गया। अब आने वाले जो भी इलेक्शन है, मई अगले साल फरवरी में 5 स्टेटों के चुनाव होने हैं और में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का। और पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुजफ्फरनगर के अंदर जो हिंदू और मुसलमान जाटों का जो आंदोलन बढ़ा दिया था, वैसे तो था हिंदू मुसलमान का, लेकिन इन बीजेपी की जो पॉलिसी थी उसको जाट वर्सेस मुसलमान बना दिया और वहां का वोट 3 जगह डिवाइड हो गया। जाट बीजेपी पे चलेगा, मुसलमान बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ और यादव, तो बीजेपी सरकार बनाने में वो कामयाब हो गए। अब की बार मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी, अपने गाजीपुर बॉर्डर पे भी जाने का मौका मिलता है। अब की बार एक सौदा और हो गया, यादव, जाट और मुसलमान भाई तीनों ग्रुप मिल गए, वहां बीजेपी के नाम की चीज आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मौका नहीं मिलेगा। सारा सौदा साफ हो जाएगा। वो दिमाग में भय बैठ गया, अगर उत्तर प्रदेश हाथ में निकल गया तो उसके बाद में सरकार सेंटर में नहीं आएगी। अगर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कोई भाई जो इलेक्शन लड़ने की इच्छा है, किसान भाइयों में से जो अपनी तैयारी शुरू करते हो, हरियाणा के अंदर भी उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद दिवाली नई सरकार बनेगी या सरकार चली जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है हरियाणा के अंदर, क्यों?
ये जितने जो भी अपना समाज तो पेट वाले घास रखता है, गोट दे बजा दे बोले बस। अब इनको पता चल जाएगा जो बैठे हैं भाई, जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, सरकार के अंदर शामिल है, बेहद तंग है, कोई पूछने वाला नहीं। हमारी तो उनसे फालतू ठाटे बताओ ऐसे हम कैसे करवा रहे, कोई पूछने वाले को बाट देख रहे हैं। जो ही उत्तर प्रदेश इलेक्शन आ रहा, ये सारे ऐसे उठेंगे जैसे कबूतर उठ गया। चौधरी बंसीलाल पहले वाले दिन कहते थे कि सरकार चट्टान की तरह मजबूत है, और सुबह 8 बजे ही सारा गराले का डेम जा लिया था, कोई सागर इनका। ये सरकार जाएगी, सरकार नहीं बनेगी, और जो सरकार बनेगी मैं तो भाइयों से कहता हूँ उसमें अपने किसान भाइयों की भागीदारी अभी से फैसला कर लो। अपने भाइयों में से चुनो, पार्टियों से हटके चुनो, जो आपके दुख तकलीफ को समझे। अगर बलराज कुंडू, सोमवीर सांगवान के बुलावा अगर आप लोगों ने निर्दलीय और 45 एक और बना रखे हो तो ये हालत होएगी। क्योंकि चौधरी छठराम ने जो कहा था, अरे बोले किसान दो बात सीख ले, बोलना ले सीख ले, दुश्मन को पहचान ले, और तीसरी बात उसने एक और भी कही थी कि सरकार के अंदर भागीदारी करो। उसने गुलामी में होते हुए अंग्रेज सरकार के अंदर भागीदारी करके जब वो किसान को बचाया था। जिसके हाथ में कलम होती है, कलम में ही ताकत है, जिसके हाथ में कलम हो जो लिख दिया वही फाइनल है। इसलिए वो ताकत, कलम की ताकत भी किसान भाइयों ने अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। अन्ना तो गामा बनने का जुगाड़ है ही नहीं। अपने भाइयों में से किसी को भी चुन लो, काबिल हो, जिसके समाज के प्रति दर्द हो, जिसके चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है, गरीब की तकलीफ को जानता हो, किसान की पीड़ा को जानता हो। लेकिन जब ये मौके पर आते हैं तो उस टाइम घड़ियाले आंसू बहाते हैं और समाज को धोखा देते हैं। अब की बार धोखा नहीं खाना, हमने व्यवस्था परिवर्तन करनी है, सिस्टम चेंज करना है, और बहुत कुछ आप लोगों ने कर भी दिया। आने वाले टाइम के अंदर ये साबित भी कर दिया। इस प्रकार पहले जो राजनीति थी इस टाइम तक की, ये उद्योगपति सरकार को चाहे उस पर झुका लेते हैं, कई कई 1000 करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया माफ करवा लेते हैं, क्योंकि उनका यूनियन है, संगठन है। इसी प्रकार किसान भाई भी इस आंदोलन के बाद में ये साबित हो गया कि आने वाले टाइम में सरकार जो किसान चाहे वो सरकार ने करना पड़ेगा, वो ताकत हासिल कर ली आंदोलन से। इसलिए 2-3 नारे अब सुबह से बैठे हैं, 2-3 नारे जो टोल पर जो हमारे दूसरे भाई बैठे हैं वहां तक भी आपकी आवाज जाओ। एक बार जंगल में शिकार करते करते सुबह राजा जंगल बियाबान में घूम रहा था, थकावट हो गई, शिकार करते करते सो गया। जब पेड़ के नीचे सो गया तो माली आया, उसने देखा कि राजा सो रहा है। इसको भूख प्यास लग रही होगी, किन्नू माल्टा का बाग था, संतरा था, टूटता हुआ सीजन था। एक को किन्नू छाट छूट के लाके तोड़ के, और एक बड़ा मग जोश निकाल के उसको लाके जब उठे उसको कहा कि महाराज आपको तस लग रही होगी, आप जूस पियो। वो राजा तक जूस दिया, राजा ने जूस पिया, बड़ा खुश होया, बोले भाई बहुत मीठा जूस है ये तो। भाई न्यू करे माली एक गिलास और ले। जो माली गिलास दूसरा लाने के लिए, तोड़ने के लिए चला गया फल, तो राजा के दिमाग में सड़ा इतना बड़ा बाग है और ये तो बहुत पैसे कमाता होगा, क्यों ना इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। माली चक्कर काट के आया, वैसे ही मौसम टूटता था तो थोड़े से और कम मिले, तो दूसरी बार वो गिलास आधा भर के ले आया, पूरा मक्का नहीं भरा, लाके राजा ताई दे दिया, बोला जी ले पियो जूस। बोला भाई मैंने तो कहा था इसको भर के लाना, ये कम क्यों लाया? बोले साहब आपकी नीत में कोई न कोई खोट होगा, उसका परिणाम है। जब नीत में खोट है, जब बेड़ा गर्क होता है। इनकी नीत में खोट आ गया, इनका सिर्फ एक ही मकसद था, और सब क्या को कुचलो, व्यापारी को आगे बढ़ाओ। हिंदुस्तान की टोटल प्रॉपर्टी का 95% लोग गरीब हों जो मजदूरी का काम करें, और 5% साहूकार हो। ये इस बीजेपी की नीति है। और सस्ते लेबर कहां से मिलेगी? अब आप देखो, पिछले दिनों आप लोगों ने देखी होगी देशी रेट पर नौकरी निकली 15-16 हजार। उसमें से पढ़े लिखे बच्चे बीएससी, बीएड, एमएससी, पीएचडी तक करे हुए बच्चे चपरासी लग रहे, और वो बेचारे पानी पिला रहे दफ्तर में। ये जो मेहनत करने वाला था, गरीब आदमी था, पढ़े लिखा नहीं था, मजदूर से भी कम तनख्वाह पढ़े लिखे बच्चे लगा, ये बहुत गिरावट की बात है।
देश आगे जब बढ़ेगा जो व्यवस्था परिवर्तन होगी, काबिल आदमी को उसके रैंक के हिसाब से उसको रोजगार मिलेगा। टेस्ट रख दिए, बीएससी बीएड कर गया, बीएड करने के बाद में सी टेट करो, एस टेट करो, 4 साल उसमें निकल गए। जब वैकेंसी निकली, जब सी टेट एस टेट नहीं है और सी टेट एस टेट करी, उसके बाद वैकेंसी नहीं है। आप पिछले 6-7 साल से देखो, हरियाणा प्रदेश में डीसी रेट की तो क्या नौकरी लकड़ी, इसके बाद में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लकड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नौकरी नहीं लकड़ी। हमारे तो ज्यादातर भाई फौज की नौकरी करते थे, फौज में भी अब बहुत कोटा कम कर दिया। यहाँ तो सारा सौदा बेड़ा गर्क करने लग रहे हैं। इसलिए जरूरत है व्यवस्था परिवर्तन की, और व्यवस्था परिवर्तन जब जब समय आया, जब जब जनता के ऊपर जुल्म हुए तो परिवर्तन आया। एक दिन मैंने पहले भी बताई थी आपको, जर्मन के अंदर एक बहुत बड़ा लोकप्रिय राजा होया और काल पड़ के बारिश हुई नहीं, फसल बनी नहीं, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिली, तो बीणा का शौकीन था वो, उसकी मिसाल है दुनिया के अंदर। वो अपने दोनों धनी भी बीणा बजाओ, लोग बना रहा, उनसे कहा भाई खाने के लिए भोजन है, तो बोले ब्रेड खा ले, उनसे काम चला लो। जब लोगों के अंदर जागृति आई, करोड़ों आदमी इकट्ठा होकर उस महल को घेर लिया, और उस महल के 4थी मंजिल से मेरे बुजुर्गों भाइयों, जनता ने उसी राजा और रानी की जिसकी पूजा करते थे, उन्हीं को 4थी मंजिल से पटक के मारा। यह है परिवर्तन।